हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल सेशन जहां पर बात करेंगे। बात तो वही करनी है कि कैसे प्रिपरेशन बेस्ट हो, लेकिन 15 डेज जो हमारे पास बचे हैं दिवाली की छुट्टी हटाने के बाद, उन 15 दिन में कैसे हम अपने पीपीबी एग्जाम को तैयार करें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगा किन बातों का हमें ध्यान रखना है और किन बातों पर हमें फोकस करना है जिससे हमारा एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे पास अभी हम लोग मतलब अक्टूबर में खड़े हैं और 8 तारीख को हमारा पेपर है। 8 तारीख को सैटरडे को हमारा एग्जाम है ना। 8 नवंबर को हमारा क्या है, एग्जाम है। सो आईआईबीएफ के कैलेंडर के अनुसार 8 तारीख को पीपीबी और 9 तारीख को एएफएम का एग्जाम होगा। 2 तारीख को हमारा आईईआईएफएस है और 16 तारीख को हमारा आरबीडब्ल्यूएम है। तो अब हमें लगभग अगर हम देखें दीपावली की छुट्टी वगैरह को एडजस्ट करके, तो हमें 15 दिन ही मिल रहे हैं जहां पर हमें अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग करना है। तो किन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे जिससे कि हमारी प्रिपरेशन और स्ट्रांग और बेस्ट हो जाए। तो सबसे पहले पीपीबी की बात करें, यहाँ पे सिलेबस बहुत बड़ा है और ये एक डिस्कशन का पार्ट है कि 55 यूनिट्स हैं, जहां पर मॉड्यूल ए हमें 21 यूनिट्स, मॉड्यूल बी 20 यूनिट्स, मॉड्यूल सी 9 यूनिट्स और मॉड्यूल डी 5 यूनिट्स प्रोवाइड करता है। अब इस 55 यूनिट में मैक्सिमम चीजें, आधे से ज्यादा चीजें आपको आती हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल बैंकिंग या जर्नल बैंकिंग का पार्ट होता है पूरा मॉड्यूल ए, और मॉड्यूल बी आपका फंक्शन ऑफ बैंक्स। तो ए और बी ऐसे मॉड्यूल हैं जिनको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर रहे होते हैं बैंक में। तो आधे से ज्यादा चीजें आपको आती हैं, बशर्ते एक बार पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाए या वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो हम अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 15 डेज स्ट्रेटजी में हाउ टू क्वालिफाई पीपीबी, पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आएगा। विच मॉड्यूल वी स्टार्ट फर्स्ट, कौन से मॉड्यूल्स को हम पहले कवर करें। व्हाट इज द सीक्वेंस वी फॉलो एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन पीपीबी एग्जामिनेशन द एग्जामिनर आस्क। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 4 बहुत ज्वलंत क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको मिलना चाहिए और इन 4 क्वेश्चंस के आधार पे ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपनी प्रिपरेशन का जो रोड मैप है वो कैसे लेके जाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, मॉड्यूल ए में हमारे 21 यूनिट्स, मॉड्यूल बी में 20 यूनिट्स, सी में 9 यूनिट्स और डी में 5 यूनिट्स हैं। इसका मतलब अगर हम सिलेबस को ही देखें तो हमारा जो सबसे बड़ा सिलेबस है वो ए प्लस बी, ए मॉड्यूल और बी मॉड्यूल मिलके बनाता है। यानी हमारा 60 से 65% जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो मॉड्यूल ए प्लस बी से पूछे जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सी और डी को अगर मैं छोड़ देता हूं तो मेरा काम चल जाएगा, तो ये बहुत गलत फहमी होगी, क्योंकि ये वो मॉड्यूल्स हैं जो आपके स्कोर को और बेटर करने में आपकी मदद करेंगे। लगभग यहाँ पे 30 से 35% आप कह सकते हो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जो वेरिएबिलिटी है उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा थोड़ा सा वेटेज रहेगा। तो हमें मॉड्यूल ए और बी पे तो 100% फोकस करना है, बट मॉड्यूल सी और डी को हमें ड्रॉप नहीं करना है ना। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 60 प्लस मार्क्स। कितना मार्क्स आ जाए, 60 प्लस मार्क्स इन अवर एग्जामिनेशन, और इजीली हम कवर कर भी सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम मॉड्यूल ए एंड बी और द टोटल वेटेज ऑफ मॉड्यूल ए एंड बी इज 60 to 65%। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वर आस्क। आपको पीपीबी में एक चीज का सामना करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस के ऊपर अगर डिस्कस करूं तो आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है, मैं यहां बता देता हूं। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, पहला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब होता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, थोड़ा लेंदी होगा, पढ़ने में टाइम लगेगा। फिर आपकी जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी एक्चुअली होता क्या है वास्तविकता में अगर हम बात करें, केस स्टडी कुछ नहीं है, आपके कंसेप्ट को और आपकी प्रैक्टिकल बैंकिंग को एक प्रकार से मिक्स किया जाता है और फिर आपसे उसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। और तीसरा, अगर हम लास्ट का जो साइकिल है मई 2025, तो वहां पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल के नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पूछा गया है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को पूछा गया है।
तो अगर इन 3 प्रकार के क्वेश्चंस को देखिए, केस स्टडी के लिए बहुत ज्यादा आपको ना तो भ्रमित होना है ना परेशान होना है, बस जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा, उसी को वो केस के ऊपर रख के आपसे पूछेगा। और अगर आपका कंसेप्ट अच्छा और आप आसानी से पढ़ पा रहे हैं पूरे क्वेश्चन को, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। केस स्टडी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले फर्स्ट स्टेप में आप क्या पढ़ो, फर्स्ट स्टेप में आप पढ़ो क्वेश्चन। क्या पढ़ो दोस्तों? क्वेश्चन पढ़िए पहले कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा, ठीक। फिर केस स्टडी पढ़िए और फिर आप अपने नॉलेज को क्या करिए, यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो 3 चीज का कॉम्बिनेशन होता है केस स्टडी, कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया, और आमतौर पर केस स्टडी में कुछ बताया नहीं होता है, सिर्फ हमें ये आइडिया लगता है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछने जा रहा। तो पूरा दारोमदार होता है आपकी नॉलेज पर, आपके कंसेप्ट प्रिपरेशन पर, कि आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं और कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, फिर इसके बाद आता है ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है 0.5, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको 2 मार्क्स में ही पूछने का पूरा प्रयास करेगा एग्जामिनर। फिर आता है, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट लगता है तो आप हमारे नोट्स के थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको नोट्स में कहीं भी वेरिएबिलिटी नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आप मैकमिलन बुक रखते हैं तो मैकमिलन की बुक से भी आप देख सकते हैं, या आपके पास पीडब्ल्यू की बुक है तो आप पीडब्ल्यू की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट आपके एग्जाम के जो सिलेबस है उसी के आधार पे आपको तीनों जगह से कंसेप्ट मिलेंगे और तीनों जगह से आपका डेटा कवर हो जाएगा। तो जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे पढ़िएगा। दिमाग में ये आप बिल्कुल मत बनाइएगा कि ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, तो अब वो समय जा चुका है, ठीक है। जहां पर आप विचार करते, आप ढूंढते बेस्ट कंटेंट आपको कौन सा लगता, ये नहीं, अब जो आपके पास अवेलेबल है उसको बेस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि आपका मेन टाइम प्रिपरेशन में जाए, ना कि क्वेश्चंस में, है ना। क्वेश्चंस आपको अलग से नहीं सोचने, जो क्वेश्चन होने चाहिए वो पीपीबी से रिलेटेड होने चाहिए, आपकी स्टडी से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है फोकस ऑन मॉड्यूल ए एंड बी बट डोंट स्किप मॉड्यूल सी एंड डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लाइन है, इसको याद रखिएगा, यहीं पे डिफीट खाते हैं मैक्सिमम लोग। फिर आता है फॉलो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हेल्प इन केस स्टडीज। अगर आपके कंसेप्ट यूनिट वाइज स्ट्रांग है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा अभी, तो उसके आधार पे आपकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और देखो, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है, मैं फिर से आज रिवाइज कर देता हूं कि अगर आप मॉड्यूल ए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे तो ये मॉड्यूल ए के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। 16 पॉइंट में आपको पूरे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हमने आपको दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप मॉड्यूल बी की बात करेंगे तो मॉड्यूल बी के भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये पीडीएफ जो मैं अभी आपको सेशन ले रहा हूँ, ये हमारे टेलीग्राम पे अभी आपको मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम का एड्रेस भी आपको बता दूंगा, ठीक है। नाउ फिर मॉड्यूल बी को भी हमने 16 टॉपिक में ही कवर किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा मॉड्यूल सी और डी, दोनों इंपॉर्टेंट है। रीजन इसके पीछे फुल इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत ज्यादा यूनिट्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप यूनिट 44, यूनिट 45, 46 और 47, फिर इसके बाद 48 को देखेंगे तो, और 50 को देखेंगे, ये आपकी 3 और 3, 6 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। और इन यूनिट्स को कंप्लीट पढ़िएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और कंप्यूटराइजेशन के ऊपर बेस्ड है, और ऑलरेडी आपने इनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या इस जगह पे बहुत कम देखा होगा, तो इसको पढ़ना आपको जरूरी है, ठीक है। मॉड्यूल डी पूरा 5 ही यूनिट है, पांचों यूनिट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन कम मिलते हैं, यहाँ पे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपने उन चीजों को अच्छी तरह से समझा है कि वो क्या कहना चाह रहा था यूनिट्स में, तो आप उसके आधार पे बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। सी और डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिएगा, ये एक मतलब कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के सेशन का। तो दोस्तों, साथ ही साथ एक और चीज है, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप पीवाई क्यूज को और मॉक्स को जरूर लगाइएगा। मॉक और पीवाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अंतिम क्षणों में इनकी तैयारी भी करनी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो 15 दिन आपके पास पर्याप्त हैं, आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। कहते हैं मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती और कागज की नाव नदी कभी पार नहीं होती। यानी जो मेहनत कर रहा है उसे कोई हरा नहीं सकता, और मेहनत आपके लिए है क्योंकि आप वर्किंग हैं, वर्किंग के साथ आप स्टडी करते हैं, फैमिली के साथ भी जुड़े होते हैं, तो टफ है। बट टफ कहते हैं ना कि जो
जो कहते हैं ना, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप अपने आप को एक डिफरेंट लाइन में खड़ा करना चाहते हैं, एक दूसरों से अलग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही होते हैं। और दोस्तों ये है मेरा टेलीग्राम JAIBCAIB बाय अरविंद सर। आप इस पर जुड़ सकते हैं या आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको PDF मिलती चली जाएंगी। तो दोस्तों हैप्पी दिवाली आपकी आ गई है और हैप्पी दिवाली के ऊपर हैप्पी दिवाली ऑफर भी PW आप सभी के लिए लेकर आया है। तो जो दोस्त हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 60% का डिस्काउंट है महापैक और लाइव बैचेस पर। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप JAIB महापैक लेते हैं तो महापैक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए होता है और 6 मंथ महापैक अब आपको मिल रहा है 2499, 12 मंथ महापैक 3599 और 24 मंथ महापैक 5599 का मिल रहा है। महापैक में आपको मल्टीपल बैचेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन आप JAIB महापैक के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ JAIB क्रैश कोर्स अंतिम क्षणों की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है और इस क्रैश कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दी गई है। तो ऑफर प्राइस आपके लिए ये 1499 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और JAIB बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स भी अवेलेबल हैं PW स्टोर से, Amazon या फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हैं। लिस्ट प्राइस 1224 रुपए में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशंस। आई होप आप सभी के लिए ये यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।